Pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right. If someone corrects you and you feel offended, then you have an ego problem. The ego seeks to divide and separate. Spirit seeks to unify and heal. मेघनाद अत्यंत पराक्रमी योद्धा तो था ही, साथ में वह रावण का भक्त भी था। उसने रावण के अच्छे बुरे हर कार्य में साथ दिया था। उसने कभी भी रावण को सीता को लौटाने को नहीं कहा। लेकिन जब युद्ध भूमि पर एक एक कर योद्धाओं को लंका खो रही थी, तब रावण को मेघनाद ने श्रीराम के शरण में जाने को कहा था। मेघनाद को स्वयं ब्रह्म जी ने वरदान दिया था कि यदि मेघनाद किसी भी युद्ध में जाने के पहले अपनी कुलदेवी निकुंबला देवी की यज्ञ पूरा करे तो वह उस युद्ध में अपराजित रहेगा, और अगर कोई भी उसके यज्ञ को समाप्त होने से पहले विध्वंस करने में सफल होगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। श्रीराम के साथ युद्ध करने से पहले मेघनाद निकुंबला का यज्ञ जब कर रहा था, तब विभीषण ने श्रीराम और लक्ष्मण को मेघनाद के वर और यज्ञ के बारे में जानकारी दी, जिसे सुनते ही लक्ष्मण ने सुग्रीव और हनुमान जी के साथ मिलकर यज्ञ में दलाल डाला, जिस कारण मेघनाद को ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण के हाथों से उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर भी मेघनाद अपने पराक्रम पर विश्वास रखते हुए ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र को लक्ष्मण पर युद्ध में प्रयोग किया। ये तीनों का असर लक्ष्मण पर नहीं होने से मेघनाद को निश्चित हो गया कि श्रीराम और लक्ष्मण नारायण के रूप ही है। मेघनाद को ये बात ज्ञात होते ही उस दिन युद्ध समाप्त होते ही रावण के पास जाकर सीता को पहली बार वापस करने को कहा, ताकि होने वाले विनाश को टाला जा सके। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना ज्यादा चूर था कि उनका पुत्र मेघनाद भी उसे कायर लगने लगा, और रावण ने मेघनाद पर कई कठोर वचन का प्रयोग किया। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेघनाद अत्यंत विचलित हो गया और युद्ध भूमि में जाकर श्रीराम के हाथों में मरना चुना। वह उसका अंतिम युद्ध होने की बात जानते हुए भी और वह जीवित नहीं रहने की बात जानने के बावजूद मेघनाद ने अपने पिता के आदेश के अनुसार युद्ध भूमि में गया और वीर गति प्राप्त किया।